सूर्यास्त के बाद ब्यारू का विधान ही नहीं है। और उसका कारण भी है। एक तो कारण यह है कि आप तो आयुर्वेदाचार्य हैं शुक्ला जी, वर्षा काल में जठराग्नि मंद होती है, तीव्र नहीं होती है। स्वाभाविक रूप से वर्षा काल में जठराग्नि मंद होती है। तो मंद जठराग्नि में रात्रिकालीन भोजन वो आयुर्वेद के अनुसार बहुत लाभकारी नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहते कि सावन ब्यारू जब तक कीजिए, वो भी सूर्यास्त होने के पहले कर लो। सावन ब्यारू जब तक कीजिए और भादों ब्यारू नाम न लीजिए। सावन ब्यारू जब तक कीजिए और भादों ब्यारू नाम न लीजिए। क्वार मास के 2 पखवारे समर समर के चलो मेरे प्यारे। अब देखो सावन भादों क्वार 3 महीना तो हो गए। बोले और क्या? कहते दीपावली तक धैर्य रखो, दीपावली हो जाए, दिवाली हो जाए, फिर ब्यारू करो। फिर दूसरी कहावत लागू हो गई, ब्यारू कभू न छोड़िए, ब्यारू ते बल जाए। और जो ब्यारू औगुन करे तो दुपहरे कमती खाए। होता क्या है कि ब्यारू में ही लोग ज़्यादा भोजन करते हैं। दोपहर में तो कहीं वहाँ जाना है, दिन में सोने को मिलेगा नहीं, तो दोपहर में कम खाएंगे, रात्रि को ठूंस के खा लें। बहुत नुकसान है। हमको तो ऐसा लगता है कि पुरानी जो कहावतें हैं वो भी सब मनमुखी नहीं है, सब शास्त्र सम्मत हैं। इसी तरह से महाराज जी कहते थे सावन में दूध मत पियो। सावन दूध न भादों दही। बोले दूध की कोई न कोई वस्तु तो भीतर जानी चाहिए। तो महाराज कहते थे कि पुराने संतों में इसलिए कायदा है, जब तक ठाकुर जी झूला पर विराजें पूर्णिमा तक, तब तक रोज ठाकुर जी को खीर का भोग लगता है। तो किसी न किसी प्रकार से गव्य पदार्थ पेट में जाना चाहिए, तो ठाकुर जी को खीर का भोग लगेगा, वो खीर मिल जाएगी पाने को। तो दूध की पूर्ति तो हो गई, लेकिन दूध पीना लाभकारी नहीं है। सावन दूध न भादों दही। भादों में दही नहीं खाना चाहिए, नुकसानदेह है। दही के स्थान पर छाछ ली जा सकती है, बिना खट्टी छाछ भादों में ली जा सकती है। तो भोजनांते पिबेत क्रम को लाभकारी है। सावन दूध न भादों दही, क्वार करेला। आश्विन मास में क्वार महीने में करेला नहीं खाना चाहिए, क्यों? क्वार में पित्त वृद्धि होती है और करेला पित्त को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए क्वार करेला। कार्तिक मही माने मठा। कार्तिक में मठा नहीं खाना चाहिए। अगहन जीरा, अगहन में जीरा नहीं खाना चाहिए। पूष धना, पौष मास में धनिया नहीं खाना चाहिए। माघे मिश्री, माघ में मिश्री नहीं खानी चाहिए। उसका कारण यह है कि माघ में मिश्री खाने से कफ वृद्धि होगी,
पित्त का संबंध, पित्त शामक तो है। मिश्री, उसको संस्कृत में पित्तघ्नि भी कहा जाता, पित्त का नाश करने वाली। माघ में मिश्री मना है। और फाल्गुन में चना खाना मना है, फागुन चना। और चैत्र में गुड़ खाना मना है। चैत्र में गुड़ खाओगे तो गर्मीला फूटेंगे, फोड़ा निकलेंगे, रक्त प्रकुप्त हो जाएगा, रक्त दोष हो जाएगा। चैते गुड़, बैसाखे तेल। बैसाख में तेल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तेल तो वैसे भी बहुत नुकसानदेह, रिफाइंड तो छूना नहीं चाहिए। तेल जो है, शुद्ध तेल भी वैशाख मास में तेल वर्जित रखना चाहिए। दाल साग भी छौंके तो जितने में जीरा भुन जाए बस उतने घृत में दाल साग छौंक ले, तेल बिल्कुल ना खाए। बैसाखे तेल। और जेठे पंथ, जेठ महीना में दिन में रास्ता तय न करे, लू लग जाएगी, लपट लग जाएगी। जेठ है पंथ और आषाढ़ है बेल। आषाढ़ मास में बेल नहीं खाना चाहिए। फिर आ गया सावन, सावन दूध न भादों दही। 12 महीने का महाराज जी सुनाते थे। तो ये चातुर्मास्य का जो क्रम है, वस्तुतः ये 4 महीने भगवान की उपासना के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। और ये तप त्याग का समय, त्याग ही तप है। इसलिए 4 महीने अन्न छोड़ देते हैं, 4 महीने नमक छोड़ देते हैं, 4 महीने घी छोड़ देते हैं। जो वस्तु का त्याग 4 महीने कर दिया जाता है, फिर वही वस्तु प्रचुर मात्रा में साधु ब्राह्मणों को जिमा करके उनकी अनुमति लेके फिर क्रमशः उसका अंश मात्र ग्रहण किया जाता है।